दोस्तों, हम उस जमाने में हैं जहां पर मौका मिलते ही लोग फायदा उठा लेते हैं। जरा सा मौका दिया नहीं कि सर पर चढ़ जाते हैं और अपने फायदे के लिए लोग कितने भी गिर जाते हैं। हम उस सदी में जी रहे हैं। दरअसल आज की कहानी राजस्थान के पाली जिले की है, जहां पर एक आदमी जिसका नाम था धर्माराम, उसकी 3 महीने पहले ही मौत हो गई थी। उसकी पत्नी अपने 2 बच्चों का भरण पोषण जानवरों को चरा कर रही थी। वो लोगों के पड़ोसियों के जानवरों को सुबह ले जाती थी और चरा कर शाम को वापस आती थी। उससे जो गुजारा चल रहा था वो अपने बच्चों को उसमें पाल रही थी। अभी ये सब चल ही रहा था कि 3 महीने बाद एक जाट आता है और बोलता है कि तुम्हारे पति को मैंने पैसे उधार दिए थे और पैसे का ब्याज इतना हो गया है, अब उसको चुकाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पैसे का नाम सुनकर वो महिला पहले ही कंगाल थी और बोलती है कि अब मेरे पास कुछ नहीं है और मैं तुम्हारा पैसा नहीं चुका सकती। तुमने मेरे पति को दिए थे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारा पैसा बिल्कुल भी नहीं चुका सकती। उसकी महिला की यह बात सुनकर वो जोर जबरदस्ती करता है और बोलता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो मैं बहुत बुरा कर दूंगा, तुम्हारा घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा, लेकिन अपना पैसा जरूर निकलवा दूंगा। वो ये धमकी देकर चला जाता है और जाने के बाद वो फिर बार बार फोन करता है और फोन पर एक ही चीज कि मेरे पैसे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, धमकी दे रहा था। उसकी धमकी से परेशान होकर जो वो महिला थी उसने कहा, अपने जो आसपास के लोग थे और जो रिश्तेदार थे उनसे कहा कि ये शख्स मुझे परेशान कर रहा है और बोल रहा है कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो ये मेरे साथ गलत भी कर सकता है। लोगों ने उस आदमी को समझाया, जो जाट था उसको समझाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लोगों की बात सुनकर भी अनसुनी कर देता है। और वहां से जाने के बाद वो फिर फोन करता है और फोन पर कहता है कि अगर पैसे नहीं चुकाने मत चुकाओ, लेकिन साथ मेरे साथ अवैध संबंध में रहो, मेरे साथ संबंध बनाओ तो मैं पैसों को भूल जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हारे बच्चों का खर्चा भी मैं उठाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ अवैध संबंध में रहना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर महिला गुस्से से लाल हो जाती है और मना करती है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं इस तरह की औरत नहीं हूं, मैं इस तरह का काम नहीं कर सकती, आपके पैसे मैं नहीं चुका सकती, आप हमें माफ करो, छोड़ दो। लेकिन बार बार फोन करने के बाद बार बार फोन करता रहा और उनको धमकी देता रहा। इससे परेशान होकर उस महिला ने फांसी लगा ली और खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने के बाद अब उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी नाना नानी पर आ गई है। वो महिला अब इस दुनिया से, इस जीवन से छुटकारा पा चुकी है, लेकिन उस जाट ने इतना बड़ा, इतना घिनौना काम कर दिया है कि उसको जितनी सजा दी जाए कम है। हालांकि पुलिस ने उसको पकड़कर जेल के अंदर भिजवा दिया है, लेकिन फिर भी दोस्तों सोचने वाली बात है कि अपने चंद फायदे के लिए, चंद मिनटों के सुख के लिए किसी की जिंदगी लेना कहाँ का इंसाफ है। क्या सरकार उसको इंसाफ दे पाएगी? नहीं दे सकती। ज्यादा से ज्यादा उसको 4 साल 5 साल की सजा दे सकती है, हद हो गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वे बच्चे जिन्होंने अपनी माँ खो दी है, अब वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन उन्हें अपनी माँ का प्यार देगा, कौन उनका सहारा बनेगा, कौन उन्हें पढ़ाएगा लिखाएगा, क्या वो इस दुनिया में एक अनाथ के जीवन में क्या कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि कभी भी किसी को परेशान ना करो। हो सकता है कि आपके लिए तो मजे हो, सामने वाला उसको किस हद तक ले जाए अपने दिल पर और बड़े से बड़ा कदम उठा ले, जिस तरह से उस महिला ने उठाया है। तो दोस्तों आज की ये स्टोरी यहीं, मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी में। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, लाइक तो